मेरे प्रिय दोस्तों, खास के वो महान ज्ञानी विद्वान व्यक्ति वो किसी भी विषय से जुड़े हो सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, किसी भी विषय के बड़े से बड़े वो ज्ञानी हो सकते हैं, वो प्रोफेसर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, अभिवक्ता हो सकते हैं। लेकिन उनकी काबिलियत इसमें है कि वो जिस बात को दूसरे को समझा सुना रहे हैं उनका मास्टरी खुद उस सब्जेक्ट पर हो, नहीं तो वो उल्टी पुल्टी भाषा में भ्रमित कर देंगे श्रोता को। ये सच है। इसीलिए उन सबों को मैं ये सावधान करना चाहता हूँ कि किसी भी विषय वस्तु को अत्यधिक गंभीरता से आप खुद समझिए। आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर हम किसी चीज़ को समझते नहीं तो हम दूसरे को समझा भी नहीं सकते। अगर हम समझाने की प्रयास करेंगे तो उसको उल्लू बनाएंगे, क्योंकि मैंने ही खुद नहीं समझा है। तो जितने भी महान लोग हैं, वो स्पिरिचुअल गुरु हों या वे बेहतर से बेहतर किसी भी सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स हो, अधिवक्ता हो, सावधान हो जाइए। लोगों को गुमराह मत करो भाई। पहले खुद अपने आप को इतने पारंगत बना लो कि इस बात को समझ सको। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मेरा अभी एक बहुत ही स्पिरिचुअल रिश्ते मैंने कायम किया है, पता नहीं वो कहाँ है। वो हैं दिव्यानंदा प्राणा प्रवराजिता, जो विवेकानंद के शिष्य हैं। और मैं तो खुद इनसे सीखने के लिए वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में है। तो जब विवेकानंद जी और उनके अनेक शिष्यों को परमहंस जी परम चेतना की पराकाष्ठा पर ले जाना चाहते थे, ब्रह्म ज्ञान देना चाहते थे, तो उनका यही कहना था कि अद्वैत, ये अद्वैतवाद है। हम एक ही हैं, ब्रह्म एक है, ब्रह्मांड एक है, हमारे रूप विभिन्न हैं। और ये बिल्कुल सही है। मैं तो एक वैज्ञानिक हूँ मेरे भाई, बहुत बड़ा फिजिसिस्ट हूँ, बहुत बड़ा हूँ। जिंदगी फिजिक्स पढ़ने में लगा दी, 18 घंटे अध्ययन करता था। जो टीचर थे उनको पढ़ाता था। अगर सारी सुविधा मिली होती तो मैं भी सीवी रमन जैसा, आइंस्टाइन और न्यूटन और स्टीफन हॉकिंग जैसा बनता। लेकिन ये फकीर जंगलों में पैदा हुआ, अज्ञानियों के संग घर में जिंदगी गुजार दिया। जो भी पाया, जिन खोजा तिन पाई, अपने प्रयास से पाया हूँ। और मैं अज्ञानी हूँ, कुछ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन घनघोर तपस्या करने की क्षमता है मुझ में। और सबसे बड़ी मेरी खूबी है मेरा आत्मविश्वास। कितना भी बड़ा कोई हो, मैं उसकी पहचान कर सकता हूँ और उसको प्रमाण पत्र देखता हूँ कि तुम्हारी गहराई कितनी है, तुम कितना ज्ञानी है। क्योंकि इसको बोलते हैं आत्मविश्वास। हर व्यक्ति में ये होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं बन जाए क्योंकि उसने बड़े बड़े अवार्ड ले लिए हैं, बड़े बड़े उपदेशक बन गए हैं। तो ये मुझ में क्षमता है, जो कि मैंने इसे खुद अध्ययन से, समझदारी से पाया है और उन महापुरुषों से सीखा है जो सच्चे थे। एक राल्फ वाल्डो इमर्सन ऐसे रहे, विवेकानंद जी ऐसे रहे, आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग ऐसे रहे। ये लोग कभी आपको गुमराह नहीं करेंगे। तो सुन लीजिए, जब सब परमहंस विवेकानंद जी को और अन्य शिष्यों को अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान करा रहे थे, तो इन्हें हंसी आ रही थी कि क्या बोल रहे हैं परमहंस, क्या बोल रहे हैं ये, क्योंकि समझ में नहीं आती ना। अगर आप बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं तो आपके ज्ञान को इस तरह से बताइए कि वो समझे। ये नहीं कि वो शब्दों का एक भौजाल हो जाए, एक मकरे का जाल हो जाए और पूरी कहानी सुना दीजिए, उसको कुछ समझ में नहीं आए। इसीलिए मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जो भी सीखा हूँ उसको मैं आँख के सामने देखता हूँ और दूसरे को भी एक वीडियो के रूप में दिखाता हूँ। क्योंकि मैं बिना गहराई में उतरे, बिना उसके
पर्जे पर्जे पुर्जों पुर्जों को अलग अलग करके अधगर जल गगरी छलकत जाए, भरे गगरिया चुप्पे जाए। जब तक उसमें भरते नहीं अपने ज्ञान में उस ज्ञान को, तो दूसरों को अधधर गगरी नहीं बनेंगे, अधजल गगरी नहीं बनेंगे। प्यारे दोस्तों, कहानी सुन लीजिए। तो विवेकानंद जी उस सभा से उठ के बाहर चले गए और बाहर हंस रहे थे कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो शक्ति है, परम शक्ति है, ऑल परवेडिंग है और वो सबों में है और सब एक ही समान है। प्यारे दोस्तों, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। तो स्वामी परमहंस बाहर आए, उनको मालूम था कि शिष्य भ्रमित है और उसको इस तरह से पकड़ा कि उसकी अंतरात्मा में वो चेतना पैदा कर दिया। ये गुरु होता है भाई। आप शिष्य को समझाइए, इसके लिए आपको खुद समझ होना चाहिए। और तब से विवेकानंद परिवर्तनशील हो गए, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुई भाई, मैं अभी भी भटका हुआ हूं। मैं कुछ नहीं समझता हूं ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो बोला ना बहुत बड़ा फिजिसिस्ट हूं भाई। मेरा जो लॉजिक और रीजनिंग है, दैट इज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉ, एब्सोल्यूट कॉज एंड इफेक्ट, सोइंग एंड रीपिंग, एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, एज यू सो सो यू शैल रीप। तो जब तक मैं रीजनिंग और लॉजिक के आधार पर, कर्म योग के आधार पर इसकी गहराई को समझूंगा नहीं, तो क्या बोल रहा है मुझे भ्रम होगा कि उसको ज्ञान सही है कि नहीं, क्योंकि वो मुझे समझा नहीं रहा है। इसका मतलब कि वो कुछ नहीं समझ रहा है। तो सावधान हो जाओ मेरे भाई। अगर आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, तो उसकी गहराई खुद समझ लो, नहीं तो क्यों बेवकूफ़ बना रहे भाई। खुद पहले साधना तपस्या करो। थैंक यू।